हेलो फ्रेंड्स, आज एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल एक लाइन दो वाले। देखो कैसे, कुछ नहीं करना, यहाँ क्या लिखना है, b माइनस ए का मतलब होता है गुणा। ठीक है, परसेंटेज कितना हुआ है 40% बराबर b प्लस ए। ठीक है, कोष्टक का मतलब गुणा, और यहाँ क्या दिया हुआ है 80%। देखो भाई, प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो गया, कट गया। जीरो से जीरो क्या हो गया, कट गया। 4 दूनी 8, 2 बार में कट गया। देखो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, क्या बचा है, सिर्फ b माइनस ए। ठीक है, बराबर इधर देख लो, यहाँ इसका गुणा होगा, क्या हो जाएगा 2a 2b प्लस 2a। ठीक है, अब देखो ये क्या है 2b और ये क्या है 2a। तो यदि ये वाले को क्या कर दें, इसको इधर ही ले जाए, या फिर इसको क्या ले आए, इधर ले आए। तो यहाँ पे b है और यहाँ प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2b, और ये क्या हो जाएगा 2a इधर है, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा 3b। ठीक है, कितना भी 3a। देखो ये क्या, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो 2a। ठीक है, और ये वाला एक आएगा इधर, तो ए जुड़कर क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2a तो है और ये वाला एक है, सॉरी यहाँ पे सिर्फ क्या है ए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, मतलब घटेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा एक, मतलब माइनस b बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a। ठीक है, अब अनुपात देखना है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा एक होगा, तो b का मान क्या हो गया 3 और a का मान क्या होगा माइनस का 1। तो यदि a अनुपात b बोला, a का मान क्या हो जाएगा माइनस का 1 अनुपात b का मान क्या है 3, ये आ जाएगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है जिसमें क्या दिया हुआ है 10:18, दूसरा अनुपात दिया हुआ 7:21, तीसरा दिया हुआ है 12:16, चौथा दिया हुआ 8:20 में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। अब जैसे ये अनुपात हो गया, ये अनुपात हो गया, ये और ये, इन सभी में सबसे बड़ा अनुपात देखना है, तो कैसे करेंगे, मतलब ये कैसे दिया हुआ है 10/18 है ना, बेसिक से दिख रहा है। तो ये क्या है 7/21, फिर दिया हुआ है 12/16, फिर दिया हुआ है 8/20। अनुपात का मतलब हम तो यही समझ रहे हैं ना कि दोनों संख्याएं एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, एक ही संख्या से कटना चाहिए। जैसे ये किससे कट रहा है 5 दूना 10, मतलब 2 से कट रहा है ना, और ये 9 दूना 18, ये 7 त्रिक 21, ये क्या 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, अभी भी 2 से कट रहा है, 3 दूना 6, 4 दूना 8, ये किससे कट रहा है 2 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 10 दूना 20, ये भी फिर 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ठीक है, अब मतलब ये अनुपात क्या बन गया, मतलब 5:9, फिर 1:3, फिर मतलब 3/4 और ये 2/5। ठीक है, अब देखो, अब इसमें जानना क्या आसान हो जाएगा, कैसे जानेंगे अपन कौन सा अनुपात बड़ा है। तो इसके क्या 2-3 तरीके हैं, यहाँ इतना तो निकालना ही पड़ेगा इसके बाद करने के लिए, या फिर यहाँ से भी डायरेक्ट बन जाएगा तो भी बन जाएगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। देखो इसको यदि अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, अब देखो ये कहीं कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, या तो इन सभी का क्या ले लो नीचे का एलसीएम, फिर काट के देख लो, जो संख्या बड़ा वो बड़ा, जो छोटा तो छोटा, और या तो फिर क्या करो इन सब के साथ क्या कर दो गुणे 0 कर दो, मतलब 10 का गुणा कर दो इन सभी के साथ, या फिर 100 का गुणा कर दो। किसका गुणा ज्यादा सही रहेगा, 10 का या 100 का, 100 का ज्यादा सही रहेगा, है ना। 10 से भी कर सकते हो, 100 से भी कर सकते हो, दोनों तरीका देखना। जैसे इसका यदि मैं गुणा कर दूं, ये क्या हो जाएगा 100, मतलब 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा 500/9। ये ऐसे हो रहा है बेसिकली, यहाँ देखो जैसे ये क्या दिया हुआ है 5/9, और मैं गुणा किससे कर रहा हूँ, बस 2 लिखेंगे ना, तो ये 3 लिखेंगे। कहाँ पे, जैसे ये किससे काटे 2 से काटे ना, 6 दूनी 12, ये किससे काटे 8 दूनी 16, फिर ये किससे काटे 4 दूनी 8, ये किससे काटे 3 दूनी 6। हाँ सब सही साथ चल रहा है, चलो ठीक है। फिर देखो तो ये क्या हो गया 5/9, और गुणा किससे कर रहे हैं 100 से, तो क्या हो जा रहा है 500/9, ऐसा हो जा रहा है ना, ऐसा ही कर रहा है। तो
डायरेक्ट कर दे 500 बटे 9 या फिर नहीं करे, तुम कंफ्यूजन ना हो तो ऐसे ही कर लो। जैसे ये 5 बटे 9 गुणते 100, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ 1 बटे 3 गुणते 100, फिर क्या है 3 बटे 4 गुणते 100, फिर यहाँ पे क्या है 2 बटे 5 गुणते 100। देखो ये कट गया इससे 20 पंचे 100, ठीक है। देखो ये कट गया 4 से 25 100 को 100, ये कटेगा 3 से नहीं कटेगा। तो देखो ये 3 त्रिकाई 9, फिर 1 बचा और 0 आ गया तो 3 त्रिकाई 9, तो 33 दशमलव कुछ आगे बढ़ रहा है, अभी इतने ही रखेंगे, ठीक है। फिर ये किससे काटेंगे 9 से, तो 9 1 कम 9, फिर क्या बचा 1 बचा, फिर 10 हो गया तो 9 1 कम 9, मतलब 11 पॉइंट कुछ आसपास जा रहा है ना। अभी बड़ा भिन्न देखना, देखो तो ये क्या हो जाएगा 11 पचे 55 लगभग, है ना, लगभग में चल रहे हैं अपन। फिर ये 33 1 कम 33, यहाँ पे कितना है 25 तिहाई 75, यहाँ पे कितना आया 20 दूना 40। अब बताओ इसमें सबसे बड़ा परसेंटेज कौन सा है 75। 75 कहाँ से आया 25 तिहाई 75, मतलब कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। देखो ये वाला लाइन था, ये वाला, इससे ऊपर अनुपात देखें तो कौन सा ये वाला ऐसा ना, मतलब 12:16 सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा देखने के लिए देखो क्या देखेंगे इसमें कौन सा सबसे छोटा है, ये 33 मतलब दूसरा वाला ना, यहाँ से दूसरा कौन सा देखो 7/21, मतलब 7:21 सबसे छोटा है और सबसे बड़ा क्या है 12:16, ठीक है। ये चीज तो देख लिए। अब यदि हम देखें बराबर करना पड़ेगा इसमें, तो ऐसे ठीक है। तो ये अपन ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर एक और तरीका बता रहा हूँ, देखो अब इसको कुछ शॉर्ट कट के तरीका बनाते हैं, कुछ मतलब शॉर्ट करते हैं कैसे। अनुपात का मतलब तो डायरेक्ट पता है, तो ये तो लिखना आने लगा ना 10/18, 7/21, 12/16, 8/20, ठीक है। ठीक है, या तो इसको काट, यदि भाग 18 का पहाड़ा बढ़ते बन जाएगा तो ठीक है, यदि नहीं बनेगा तो इसको काटना पड़ेगा फिर आपको सहूलियत करने के लिए। तो काट तो किससे कट जाएगा 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 7 त्रिक 21 और 4 तिहाई 12 और 4 चौको 16 और फिर ये 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, ठीक है। तो देखो क्या हो गया 5/9, 1/3, फिर यहाँ क्या बचा 3/4 और यहाँ क्या बचा 2/5, ठीक है 2/5। अब कुछ नहीं, अभी हम आपने क्या किया था 100 से गुणा किया था, 100 से नहीं करके देखो 60 कट तरीका, इसमें क्या लगा दो 0 0 0 0, इसको भाग दोगे कितना आएगा 5 चौको 20, इसका मान क्या आ गया 4, इसके 4 से भागा पढ़ो 30 से ज्यादा नहीं हो, तो 4 पंचे 20, 4 6 24, 4 सत्ते 28, ठीक है, लगभग में चल रहा है। 3 त्रिकाई 9, और 9 से इसको काटोगे तो 9 पना 45, 9 छक्का 9 पना 45। अब देखो सबसे बड़ा कौन सा है 7, सबसे छोटा कौन सा है 3, सबसे 7 वाला कौन सा अनुपात है, ये वाला सबसे बड़ा, ये वाला सबसे छोटा, ये अब सही है। और या तो फिर यहीं पे 0 लगा दो तो फिर पहाड़ा पड़ते आना चाहिए, यहाँ पे भी 0 लगा के कर सकते हो, ये सबसे शॉर्टकट तरीका है, इससे शॉर्टकट दैट। देखो अब जुगाड़ नंबर 3 है ना, मेथड ट्रिक समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अब ना तो इसमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, ना तो एक 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सीधा आंसर पे आ जाएंगे।
देखो जैसे 10/18 ये तो दिया हुआ है ना, ये समझ लो 7/21, फिर यहाँ 12/16, फिर यहाँ 8/20। जब कभी भी बोलेगा कौन सा अनुपात निकालो, इसमें सबसे बड़ा अनुपात बोला है। क्या बोला है? सबसे बड़ा। तो इन दोनों में क्या देखना है? अंतर। क्या देखना है? अंतर। इन दोनों का क्या देखना है? अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। इन दोनों को घटाए तो कितना आ गया? 8। इन दोनों घटाए तो कितना आ जाएगा बताओ? 7 3 10 और 10 20 11 है ना, 11 12 13 14, कितना आ गया? 14। और इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 4। इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 12। ठीक है, तो देखो अब इन सभी में सबसे कम अंतर किसका है? सबसे कम अंतर किसका है? 4। ये वाले का। यही अनुपात क्या है? सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है। और जिसका अंतर सबसे क्या हो? बड़ा हो, वो अनुपात सबसे क्या होता है? छोटा। देखो 14 ये सबसे बड़ा है इन सभी में, तो ये क्या है? सबसे छोटा। क्या है? सबसे छोटा। बस इससे बेहतर जुगाड़ कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, कुछ नहीं करना है इन सभी का। अब देखो, अब तुमको लग रहा होगा सर ये ऐसे क्यों किए, है ना? देखो ऐसे समझाने के लिए बताया हूं। ठीक है, अब इसका भी शॉर्टकट तरीका देखो। अभी भी देखो, अब जैसे एग्जाम में दे रहे हैं तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्वेश्चन देखना है 10:18, 7:21, 12:16, 8:20। सबसे बड़ा अनुपात क्या है? तो हमारा जो अंतर होगा वो सबसे कम होना चाहिए, तो वो क्या बताएगा? सबसे बड़ा अनुपात बताएगा। ठीक है, इसका जुगाड़ भी बताऊंगा कि कैसे ये होता है, क्यों ऐसा होता है। पहले ये देख लो। अब इसको क्वेश्चन एग्जाम में करना है, तो इसका अंतर कितना आ गया? 8। इसका कितना आ गया? 14। इसका कितना आ गया? 4। इसका कितना आ गया? 12। जो सबसे कम अनुपात वही क्या है? सबसे बड़ा। तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। ये करना ही नहीं है, ये अभी समझाने के लिए बता रहा हूं। एग्जाम में सिर्फ यहाँ देखना है। सबसे बड़ा मतलब जिसका अंतर सबसे कम होगा वही सबसे बड़ा होगा, और जिसका अंतर सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा? अनुपात सबसे छोटा होगा। बस ठीक है, आप समझ में आया ना? ठीक है, लेकिन अब देखो ये चीज इतना ठीक है। अब देखो एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों ऐसा होता है। ठीक है, देखो यदि मैं बोल दूं कि यहाँ क्या है? एक रोटी है। क्या है? एक रोटी है। और मैं बोल दूं उसको कितने लोगों में बांटा है? 2 लोग। एक रोटी है, उसको 2 लोगों में बांटा, तो कितना कितना बांटोगे? जैसे ये क्या हो गया? रोटी हो गया। 2 लोगों मतलब आधा, इतना इतना मिल गया इनको। ठीक है, अब यदि मैं इन दोनों का अंतर देखूं तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है ना? इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब मैं यही में बोल रहा हूं कि रोटी कितना है? 1, और बांटना कितना है? 4 लोग है। ठीक है, इन दोनों का अंतर देखो कितना आ रहा है? 3 का। ठीक है, और एक रोटी का जब 4 रोटी करेंगे, मतलब ये एक रोटी इनके कितने टुकड़े कर दिए? 4। तो देखो ये कितनी बड़ा पार्ट है, एकदम छोटा पार्ट आ रहा है। तो देखो यहां से कॉन्सेप्ट देख लो कि जब हम अंतर कितना आ रहा था? 1, मतलब अंतर क्या आ रहा था? कम आ रहा था, तो रोटी कितना मिल रहा था हमको? ज्यादा। अंतर यहाँ देखो इन दोनों को घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है, मतलब रोटी कितना मिल रहा था हमको? आधा मिल रहा था। लेकिन जैसे यहाँ एक ही रोटी था, इन दोनों का अंतर जब क्या किए? 3 कर दिए, मतलब इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, मतलब कहना चाहिए तो क्या हो गया? जैसे इनके कितने टुकड़े बने? 4 टुकड़े बने। तो देखो ये कितना छोटा मिल रहा है। ठीक है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मान लो एक लड्डू है, एक लड्डू में आधा लड्डू मिल रहा था, इसमें अंतर क्या था? 1 था। कम था अंतर तो आधा मिल रहा था। देखो इसी में अंतर क्या हो गया? इसका ज्यादा हो गया, तो एक लड्डू कितने मिल रहा है? बिल्कुल थोड़ा सा चूरा हुआ मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया? इसलिए अंतर जब यहाँ कभी जब भूल जाना एग्जाम में कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसका तरीका क्या था? तो देखना कि एक रोटी है 2 लोगों में बांटना है, जिसका अंतर कितना आ रहा है? 1। ठीक है, और यदि एक रोटी कितने लोगों में बांटना है? 4, तो अंतर कितना आ रहा है? ज्यादा, 3 आ रहा है। तो देखो एक तो रोटी बनाओ, इसको 2 लोगों में बांटो, आधा आधा हो गया। एक रोटी बनाओ, इसमें कितने लोगों को बांटना है? 4 लोगों। एक आदमी को कितना मिलेगा? देखो इतना छोटा टुकड़ा, मतलब जो अंतर जिसमें ज्यादा आएगा वो क्या बताएगा? छोटा मान बताएगा, और जिसमें अंतर कम आएगा वो क्या मान बताएगा? बड़ा अनुपात बताएगा। क्या अनुपात बताएगा? बड़ा। तो ये बड़ा है कि ये, तो क्या बताओगे? ये, और ये क्या है? छोटा। ठीक है, ये क्या है? बड़ा है ना, और ये क्या है? छोटा। यहां से उठ के ये कॉन्सेप्ट यहां बैठ गया। ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है, चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं अपनी, है ना? जैसे इसमें दिया हुआ है 4
कि पावर क्या दी हुआ है, पावर क्या दिया हुआ उसका, 4 की पावर क्या दिया हुआ है 3.5, क्या दिया हुआ है इसका पावर क्या दिया हुआ है 3.5 दिया हुआ है 3.5 और इसमें बोला है कि इसका अनुपातें 2:5, ठीक है। मतलब 4 का अनुपात क्या दिया हुआ है, 4 का पावर क्या दिया हुआ है, ये तो ऐसे कर 4 की पावर क्या है 3:5 मतलब 3.5 और वह 2 का पावर कितना दिया हुआ है 5, ठीक है। इसका अनुपात बोला है कि इनका नॉर्मल अनुपात कितना होगा, इनका अनुपात क्या होगा, है ना। चलो क्या होगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है 3.5। जैसे देखो मैं बोला 2.5 है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्या लिखोगे 25 कै अंक बाद लगा है दशमलव, 1 अंक बाद, तो कितने जीरो होगा, मात्र 1 जीरो, मतलब किससे गुणा, मतलब किससे भाग कर देंगे इसको 10 से, तो 5 दूना 10 और 5 25, मतलब क्या आ गया 5/2, यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऐसा, तो ये यहाँ पे क्या दिया हुआ 3.5, मतलब 3.5 इसको क्या लिख सकते हैं 35/10, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, मतलब क्या आ गया 7/2, ये समझ में आया 7/2। कुछ नहीं, अब देखो अपन सॉल्व करते हैं, ये तो समझ गए पॉइंट हटाना ना। देखो यदि इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ क्या आ गया 7/2, कैसे आए ये समझ गए ना अपन, अनुपात का मतलब बटे और 2 की पावर कितना है 5, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या, ऐसा कैसे लिखते हैं ये देखना है क्या, तो ये देखने के लिए इनका क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, 4 को काटो 2 दूना 4, 2 1 कम 2, ठीक है। ये तो ऐसे कर, इसको क्या कर दे 2 दूना 4, फिर यहाँ 2 1 कम 2, ठीक है 1 हो गया। इनका आपस में क्या करेंगे गुणा, 2 गुणते 2 बराबर कितना होना चाहिए 4, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर कितना है 2, ये क्या हो जाएगा 4, इस 4 की जगह हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, हाँ तो देखो कैसे, इसके हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यहाँ ऑलरेडी चल रहा है क्या 7 की पावर 2 ऑलरेडी इसके साथ चल रहा है जबकि, ठीक है, और यहाँ क्या लिए हो 2 की पावर 5, ठीक है। तो देखो कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणा, कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणा, तो इसका मतलब आगे कैसे सॉल्व करेंगे 2 की पावर 2 गुणते हैं, कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणा, 7 की पावर 7/2, ठीक है 7/2 दिया हुआ 7/2 और इसके बटे में क्या दिया हुआ है 2 की पावर 5, ठीक है। अब देखो इसको 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 की पावर 7/2 की पावर 5, तब बचेगा 2 की पावर 7/2 की पावर 5। अब मैंने एक फार्मूला बताया था, यदि फार्मूला याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो भी हो जाएगा कैसे, देखो याद हो फार्मूला तो क्या होता है a की पावर यदि है क्या m बटे a की पावर क्या है n, तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है a की पावर m माइनस n, ऐसा होता है, ये घातांक में पढ़ाया था, ये a की पावर m है और a की पावर n है, मतलब ये दोनों क्या है सेम है और ये वाले क्या है अलग अलग हैं, और क्या करना है भाग करना है, तो ये दोनों पावर जो है आपस में क्या हो जाती है घट जाती है, और गुणे में रहता है तो क्या होता है ये दोनों पावर जुड़ जाती है, ये बात बताया था। फार्मूला याद है तो यहाँ से हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा देखो, मतलब 2 की पावर 7 माइनस 5, तो मतलब क्या आ जाएगा 2 की पावर 2, तो मतलब क्या आ गया आंसर फाइनल 4, ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। इसको लिख लो 2 मिनट जल्दी फटाक से, फिर बताता हूँ इसको, यदि ऐसा नहीं हो रहा ये फार्मूला आपको याद नहीं है तो कैसे कर सकते हो आप, ठीक है जल्दी लिखो फटाक से। देखो अब यदि मान लो ये वाला फार्मूला आपको याद नहीं है तब कैसे करोगे, ये करने के लिए क्या करो सबसे पहले इनको
मान लो हमको कोई फार्मूला याद नहीं है और क्वेश्चन ऐसा आ गया, तब कैसे करेंगे? देखो 4, ठीक है, इसको तो समझ गए हैं कि 35 लिख सकते हैं और बटे क्या लिख सकते हैं 10। तो 10 से काटेंगे 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, मतलब 4 का पावर क्या आ गया 7/2। ये क्या हो गया इसका अनुपात, ये ऐसे है अनुपात है क्या दिया होगा 2 की पावर 5, ठीक है। अब इस 4 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2 लिख सकते हो। तो देखो यहाँ क्या लिख दोगे 2 की पावर 2 और इसके साथ ऑलरेडी गुणे में चल रहा है 7/2, ठीक है, ये वाला बड़ा भाग 2 बड़ा, ठीक है, और ये 2 की पावर 5, तो ये 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 2 की पावर 7 और यहाँ 2 की पावर 5। अब 2 कितने बार है 7 बार, 2 कितने बार है 5 बार, लिख दो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 अनुपात है 2 कितनी बार है 5 बार, 1 2 3 4 5, ये वाले 5 बार 2 से ये वाला 5 बार 1 2 3 4 5 ये कट गया, ठीक है, ये वाले से ये वाला कट गया, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 2 दूना 4, तो 4 अनुपात है 1, ये अपना क्या आ गया, कोई फार्मूला याद नहीं करो, ठीक है। देखिए एक ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे है ना, तो कुछ नहीं, देखो 7 का अनुपात मतलब 7 की पावर कितना दिया हुआ 9, 7 की पावर क्या दिया हुआ है 7, तो देखो एक फार्मूला है, ये फार्मूला याद कर लो तो ज्यादा बेहतर है कि a की पावर क्या है m, मतलब यहाँ कोई भी संख्या हो सकता है, यदि इनके अनुपात में दिया हुआ है a अनुपात n, तो इन दोनों अनुपात, इसका आंसर क्या आएगा, कुछ नहीं करना है, a तो लिखना ही लिखना है, मतलब यहाँ 7 है तो 7 लिखना ही लिखना है, बस m माइनस n, यहाँ क्या कर देंगे m माइनस n, तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो a की जगह क्या लिखा है यहाँ पे 7, तो यहाँ क्या लिख देंगे 7, m की जगह क्या लिखा है 9, माइनस n की जगह कितना लिखा हुआ है 7, तो जब 7 की पावर इन दोनों को घटा देंगे तो क्या आएगा 2, मतलब 7 गुणे 7, 7 सता 49, ये अपना क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो ये बेहतर है कि इसका क्या फार्मूला याद कर लें, तो ये आसान हो जाएगा काम करना, ठीक है। अब देखो मिटा दें इसको, ठीक, देखो अब मान लो क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाएगा, ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन क्या बना दिया कि 3 मतलब जैसे ये बना दिया 2.7/3 और यहाँ बोल दिया, ठीक है, यहाँ क्या बोल दिया मान लो 5 बोल दिया, इसका क्या है ये इनका क्या पावर दिया, मतलब इसका पावर ये दिया हुआ है अनुपात, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 5 की पावर मान लो 2, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोल दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा इसको सॉल्व करना, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए देखो कैसे करेंगे कि 2 मतलब 27/3 और ये एक अंक बाद पॉइंट लगा इसलिए गुणा क्या करेंगे 10, 3 9 3 27, ठीक है, तो क्या गया 9/10 आ गया, क्या गया 9/10, मतलब 5 की पावर क्या हो गई 5 की पावर क्या हो गई 9/10 और यहाँ अनुपात में दिया हुआ 5 की पावर 2, तो क्या करते हैं देखो ये दोनों क्या है समान है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे आपस में घटा देंगे, ऐसा नहीं सोचना कि अरे यार 9/10 हो गया तो कैसे बहुत बड़ा पहाड़ वाली काम होगी, नहीं कुछ नहीं करना है, तो ये क्या है इन दोनों को क्या करना है घटाना है, तो देखो कैसे घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर इन दोनों को घटाओ मतलब 9/10 माइनस 2, ठीक है, 9/10 माइनस 2, तो 10 क्या है इधर है और इसके बटे में कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब क्या है इसके बटे में कुछ नहीं दिया मतलब 1, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर कर दो, 9 1 कम 9 माइनस 10 1 10 दूना 20 और बटे इनका आपस में गुणा मतलब क्या आ जाएगा 10, तो इसको 9 में ये घटाएंगे कितना आ जाएगा 9 1 10, ठीक है, मतलब 11, कितना बचेगा 11/10, मतलब ऐसा क्या आ जाएगा 5 की पावर 11/10, ये अपना क्या है आंसर। ये ऐसा कठिन क्वेश्चन भी बनाए तो कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा
ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 9/10। ठीक है, तो ये तो कट गया इससे तो ये कट गया ना, 3 से कट गया, 3 9 9 3 27, मतलब 9/10। 9/10 को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसमें क्या दिया हुआ था कि 2 की पावर, इसमें 5 की पावर 2, और यहाँ 9/10, यहाँ 5 की पावर 2, इन दोनों को क्या करेंगे आपस में घटाएंगे। फार्मूले में क्या दिया हुआ था, घटाना, घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिटा लें, मिटा लें।